तो वो वहाँ इकट्ठा हुए थे दिल्ली के रामलीला मैदान पे, जिसमें से 3 देश बनने थे। पहला था पाकिस्तान, दूसरा भारत और तीसरा गोंडवाना। उस समय 16 रियासत लेके पाकिस्तान अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया उसने। बात आई यहाँ पे कि अगर आदिवासियों का एक अलग देश, एक अलग गोंडवाना राष्ट्र बनता है तो अखंड भारत का सपना टूट जाएगा। हमारे पास भी उसका विकल्प है। अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो हम भी उनको दिखा देंगे कि हम लोग को राजपाट रियासत कैसे लेना है। एक बार जरा मैं कहूँगा, एक लंबी जो है श्रृंखला पूरी तरीके से आप पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। नमस्कार, आप NV न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। आज गोरखपुर की धरती पे मध्य प्रदेश से आए हुए कुंवर प्रशांत सिंह मौजूद हैं, जो कि महाराजा के वंशज हैं और गौड़ साम्राज्य के वंशज हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर की धरती पर। आज शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की बलिदान दिवस की आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो आज का कार्यक्रम है ये एक ऐसे महापुरुषों, ऐसे वीर योद्धाओं की बलिदान दिवस जो आज हम मनाने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई राजवाड़ा हो जिसके राजा अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। पूरे भारतवर्ष के प्रथम राजा थे जो अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य, अपनी विरासत, यहाँ तक कि अपने महल किले, सारे इतिहास को भी निछावर कर दिया अपने देश के लिए। तो ऐसे बिरले ही मिलते हैं मातृभूमि के सपूत जिन्होंने इतना बलिदान, अपना मतलब विरासत को, इतिहास को, या फिर ये कहें कि अपने साम्राज्य को जो मातृभूमि के निछावर करते हैं। गोरखपुर में जो है ST को लेकर लगातार लोग धरना दे रहे हैं, आरक्षण को लेकर, गौड़ समाज, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये मुद्दा ये आज का तो नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। 2014 से ये चीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में इसके जड़ें आती हैं इतिहास से। जो आरक्षण मुद्दा जो था वो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 558 रियासतें जो भारत में विलय हुई थी, उसमें से 258 रियासत मात्र गोंडवाना साम्राज्य की थी। जब रामलीला मैदान पे पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजे रजवाड़ों को बुलाया गया था, तो वो वहाँ इकट्ठा हुए थे दिल्ली के रामलीला मैदान पे, जिसमें से 3 देश बनने थे। पहला था पाकिस्तान, दूसरा भारत और तीसरा गोंडवाना। उस समय 16 रियासत लेके पाकिस्तान अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया उसने। बात आई यहाँ पे कि अगर आदिवासियों का एक अलग देश, एक अलग गोंडवाना राष्ट्र बनता है तो अखंड भारत का सपना टूट जाएगा। हमारे महापुरुषों ने हमेशा देश की मिट्टी के लिए बलिदान दिया है और अखंड भारत के लिए उन्होंने भी अपने गोंडवाना राष्ट्र की मांग को छोड़ दिया। ये बताइए सर, क्योंकि लगभग तकरीबन 130 दिन से लगातार धरने पे यहाँ के गौड़ समाज के लोग बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, ये जो गोंड हैं, जो गोंडवाना के लोग हैं, इनके खून में ही, ये खुद ही एक योद्धा हैं। ये इनके खून में ही एक जंग करने की, अपनी विरासत को, अपने हक अधिकारों को लड़ने की आज भी नहीं है। इतिहास उठा के देखेंगे आपको तो योद्धा ही नजर आएंगे। ये 30 दिन नहीं, अगर 30 साल भी चलेगा, 300 साल भी चलेगा, तो ये संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार इस विषय पे सुनेगी क्या? जी बिल्कुल, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ संयोजक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये बताइए कि जिस तरीके से ये बलिदान दिवस समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और जो धरने पे लगातार गौड़वंश समाज जो है लगातार 127 दिन से धरने पे बैठा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का जो गोंडवाना का साम्राज्य है उसका एक भूभाग गोरखपुर भी है और 126 दिन से आज हमारा गोंड धुरिया समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत राजपत्र को पालन कराने के लिए और 23 अक्टूबर 2020 के शासनादेश को अनुपालन कराने के लिए, यानी डीएम के कर्तव्यों को हमें एहसास दिलाने के लिए गोरखपुर में हम लगातार 126 धरना पे दे रहे हैं, अनशन दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिला महोदय, जिलाधिकारी महोदय, शासन प्रशासन एक बूंद भी, तनिक सा भी सूद बूंद नहीं ले रही है। क्यों नहीं सुन रही, क्या कारण है? अब कारण यही हो सकता है कि उनको जो है रास नहीं आ रहा है गोंडों का रियासत। उनको पता है कि गोंडवाना का इतिहास क्या था। 258 स्टेट हम रियासत थी हम लोग की, 258 स्टेट के मालिक हैं हम लोग। अगर इनको थोड़ा सा फैसिलिटी दे देंगे तो अपना राजपाट मांगने लगेंगे, अपना साम्राज्य मांगने लगेंगे। इसीलिए ये अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 से डरते हैं ये कि अगर जो आज ये SC साबित हो जाएंगे तो कल को अनुच्छेद 5 की मांग करेंगे, अनुच्छेद 6 की मांग करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं ये मनवादी सरकार हम लोग को इस सुविधा से दूर रखना चाहती है। सुनेगी सरकार नहीं सुनी, क्योंकि 126 दिन एक लंबी अवधि होती है।
अगर वो संविधान को मानते हैं, संवैधानिक कार्रवाई को मानते हैं, तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर संविधान को दरकिनार करके वो कहते हैं हम नहीं देंगे, तो हमारे पास भी उसका विकल्प है दोस्तों, हमारे पास भी उसका विकल्प है। अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो हम भी उनको दिखा देंगे कि हम लोग को राजपाट रियासत कैसे लेना है। इस बार जरा मैं कहूँगा एक लंबी जो है श्रृंखला पूरी तरीके से आप पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और इस समारोह में, और कह सकते हैं यहाँ की जो लोग हैं यहाँ पे एक तरीके से यूनिटी बना के आए हुए हैं। 27 दिन से लगातार जो गौड़ समाज है, तुरिया समाज है, वो लगातार यहाँ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की ये दिलचस्पी किसमें बनाएगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार सुनती है या फिर नहीं सुनती है। बाकी कैमरे को उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह, और आप इस समय एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं।